नमस्ते और स्वागत है आप सबका कॉफी विद कोच में। मैं हूं आपका होस्ट द मैड कोच, और जो पिछले एपिसोड में आपने प्यार दिया है उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट है जो कि आपने बहुत सारी शादियों में देखा होगा, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। उनके बिना आज तक शादी होना इम्पॉसिबल है। ये स्टैंड करते हैं टॉप 10 लिस्ट में। अगर इंडिया में आप देखोगे तो ये बेस्ट है। और पुणे के नंबर 1 एंकर भावेश भतीजा, एज नोन एज बोल बीबी बोल। वेलकम भावेश भाई, कैसे हो आप? All good. Thank you so much for having me here. यस, इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। तो एक बात ऐसी है, मैं इन सबको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पहली बार पॉडकास्ट किया था तो हम ही साथ में थे। आपने मुझे इंटरव्यू किया था शायद The seats were exchanged. सीट्स एक्सचेंज एंड कर्मा। अब सब बिलीव भी करेंगे। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि जितना मुझे तो पता है आपके बारे में थोड़ा बहुत, बट आई वांट कि ये मतलब जो देखने वाले हैं वो जाने कि ये स्टार्ट कैसे किया आपने। मतलब जो मैं आपको जानता हूँ, आप आईटी में थे और बहुत सारे चेंजेस है बीच में, तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? करेक्ट। तो एक्चुअल में तो ये जर्नी बचपन से ही शुरू हुई, क्योंकि बचपन से जब स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो आई ऑलरेडी हैड दैट थिंग कि जब भी मुझे स्टेज दिखे, मुझे स्टेज पे जाके कुछ करना है। और डर भी लगता था, बट मजा उसी में आता था कि ये डर होते हुए भी मैं वहां पे जाके कैसे कुछ मैजिक हो जाता है और परफॉर्म कर देता हूँ। सो आई वॉज ऑलवेज एज ए चाइल्ड इन ऑ एंड इन वंडर कि ये कैसे होता है यार। यहाँ पे जब मैं होता हूँ तभी तो बहुत डर लगता है, फिर स्टेज पे जाता हूँ तभी भी 5 मिनट बहुत ज्यादा डर लगता है। और उसके बाद एक दुनिया है जिसमें मैं खो जाता हूँ, और उसके बाद क्या होता है कुछ याद नहीं होता। जो भी होता है वो मैजिक होता है, क्योंकि इतने सारे अननोन लोग होते हैं। मतलब अगर कोई शादी में मैं भी जाता हूँ तो मैं 1 या 2 या 10 लोगों को मैक्स टू मैक्स जानता हूँ, किसी दोस्त की शादी है तो। बट ऐसी शादी में जाना कि आप वहां पे एक मेजर रोल प्ले कर रहे हो, वो पूरी शादी आप पे डिपेंडेंट है, तो कैसे आप सबसे इंटरेक्ट कर पाते हो और इतना फ्रेंडली मैनर में सबसे इंटरेक्ट करना है, उस इवेंट को ऊपर लेके जाना है, जान बनना है उसकी, तो ये कैसे होता है? एक प्लान कैसे करते हो आप ये सब चीजें? करेक्ट। सबसे पहली एक चीज होती है कि आपको आइस ब्रेक करना है। 2 फैमिलीज हैं, अरेंज मैरिज सेटअप है, और दोनों फैमिलीज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से। वहां पर बहुत लोग अपने प्रेफरेंसेस लेकर आते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस लेकर आते हैं। इन सबकी चॉइसेस के साथ मैच करना, इन सबको क्या पसंद आएगा, ये सब जो थॉट है, ये सब एक जगह पे होता है। और इसको काम सबसे ज्यादा जो चीज आती है वो है एम्पैथी, मतलब सामने वाले की जगह पे बैठकर सोचना। तो अब अगर मैं दुल्हन के पापा की तरह सोचता हूँ, मैं दुल्हन और दूल्हे की तरह सोचता हूँ, सो माय प्राइम थिंग दैट वर्क्स फॉर मी, सबको खुश करना है। कुछ ऐसा करो जिससे सब लोग खुश हो जाए। एवरीवन शुड बी इन जॉय, क्योंकि शादी है, राइट। ऑलरेडी दे आर कमिंग इन हैप्पी एनर्जी कि यार हमारे इस रिश्तेदार की शादी है, हम इनसे कनेक्टेड हैं इतने सालों से, एंड नाउ वी आर फाइनली शेयरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। दे आर ऑलरेडी हैप्पी। अब इस हैप्पीनेस फैक्टर को मुझे एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के लिए वी ब्रिंग इन डिफरेंट ट्रिक्स। अभी फॉर इंस्टेंस अगर आइस ब्रेकिंग की बात की जाए, तो दोनों फैमिलीज एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा कि आके नाचो, सो दैट विल बी एन ऑकवर्ड पोजीशन। मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता दोनों फैमिलीज को एक दूसरे के साथ नाचो, गले मिलो, आपकी शादी होने वाली है, आप दोनों परिवार मिलने वाले हो, दैट वुड वर्क। सो वी नीड टू ब्रिंग इन सम ट्रिक्स। जैसे एक ट्रिक है मेरा, वो बहुत वर्क करता है। व्हाट आई डू इज आई वेयर अ चुनरी माई सेल्फ, और मैं दोनों फैमिलीज को सामने सामने खड़ा कर देता हूँ। पापा को बुलाया और पापा को बोला कि पापा ये चुनरी है आपके पास, इसमें बहुत पावर है, आपको बस दूल्हा दुल्हन के साथ एक स्टेप करना है इस चुनरी के साथ, और इस चुनरी को पास ऑन कर दो सामने वाली फैमिली के किसी भी मेंबर के गले में। जिसके भी गले में चुनरी आएगी उनको आके यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ अपना सबसे वाइल्ड स्टेप करना है। सो द चुनरी पासिंग गोज ऑन, एंड द चुनरी हेल्प्स अस एज अ प्रॉप टू ब्रिंग इन एवरीवन। और फिर जब सामने से चुनरी आती है, अरे समधी जी ने सब चुनरी डाल दी, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, हम भी आके नाचेंगे। एंड द ब्राइड एंड द ग्रूम आर आल्सो सेटिंग द वाइब कि आओ आओ यार, सब लोग नाचते हैं। एक वक्त के बाद वो वाइब ऐसे सेट हो जाता है दैट द होल फैमिली, पूरा का पूरा खानदान एकदम वाइल्ड नाच रहा है। सब लोग एक दूसरे को गले लग रहे हैं, एंड जॉब इज डन, आइस ब्रेक हो चुका है। अब आगे जो करेंगे, देन द नेक्स्ट थिंग दैट रियली वर्क्स इज, आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब मैं आपको बोलता हूँ कि ब्राइड की टीम बेटर है या ग्रूम की टीम बेटर है, तो जब वो जुगलबंदी आ जाती है ना कि अपनी टीम बेटर या तुम्हारी टीम बेटर, दैट्स व्हेन एवरी टीम मेंबर इज देयर टू परफॉर्म। क्योंकि हम सबके अंदर वो टीम स्पिरिट वाला जज्बा है ना, वी हैव टू प्रूव दैट आवर टीम इज गुड। और फिर यही आप किसी इंडिविजुअल को बोलते हो कि उठ के आ जाओ और ये करो, तो वो हिचकिचाते नहीं 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 यार मैं नहीं जा सकता। एंड व्हेन इट इज अबाउट रिप्रेजेंटिंग योर टीम,
हाँ, मैं जिताऊंगा अपनी टीम को, राइट, मैं जा रहा हूँ और सब पीछे से चीयर कर रहे हैं, कम ऑन कम हाँ ऑन। हाँ हाँ सो दैट जुगलबंदी रियली वर्क्स, मतलब कितना भी क्लीशे हो जाए वो चीज, हाँ, आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स लेट्स डू अ जुगलबंदी, टीम ब्राइड वर्सेस टीम ग्रूम तो होना चाहिए ऑन अ वेरी लाइटर नोट। हाँ, उसको उस जोन में नहीं लेके जाना कि आप बहुत अच्छे हो, आपसे बेटर कोई नहीं, आप हाँ हाँ, तो दैट रियली हेल्प्स। अमेजिंग। ये तो आपका एक्सपीरियंस अभी बोल रहे हैं, मतलब आप बहुत साल से कर रहे हो, लेकिन मैं वो दिन जानना चाहता हूँ जिस दिन आप पहली बार थे कोई शादी में, और जो आपने बोला कि पहले 5 मिनट के लिए अभी डर है, करेक्ट वो डर था उस दिन, वो कितनी देर के लिए था और क्या एक्सपीरियंस था उस दिन आपका? करेक्ट, उस दिन तो वो डर एकदम ऊपर, हाँ एकदम ऊपर था। हाँ और ऐसे था कि हाँ इफ आई रिकलेक्ट दैट डे, हाँ तो ऐसे धड़कनें जोर से चल रही थी। हाँ, जिस कोरियोग्राफर ने, हिज नेम इज राकेश राठी, ओके, मुझे बोला था कि तू कर लेगा यार, हाँ कुछ हाँ नहीं है, तू जैसे अपने कंपनी में करता है, मैं कॉर्पोरेट में हाँ हाँ फ्लोर इवेंट्स होस्ट करता था, हाँ हाँ, छोटी छोटी ऐसे मिमिक्रीज करता था। हम्म, तो उसने बोला कि बस वही करना है तुझे 2.5-3 घंटे के लिए, हाँ, माइक के साथ परफॉर्मेंसेस होते जाएंगे, उनको बुलाते जाना अलग अलग तरीकों से, और बस ऑडियंस को होल्ड करते रखना, तू कर लेगा। राइट, हाँ एंड मैं वहां पे पहुंचा, हाँ फिर स्टेज वेज देखा, और ऐसे लग रहा था कि यार, तो आपके जो दिमाग के ख्याल हैं हाँ, वो बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ने लगते हैं, Right, एक एक right. एक 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 जजमेंट आने लगता है। हाँ इन लोगों को पसंद नहीं आया तो हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरी आवाज इन तक पहुंची नहीं, तो हाँ, मैंने हाँ, कुछ ऐसा बोल दिया जो पापा मम्मी बुआ फूफा किसी को भी बुरा लग गया, राइट राइट, हाँ एंड दैट इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। राइट राइट, और उन ख्यालों को भी साइड में रख के आपको फिर सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है। अब हाँ। तब ये सब चीजों से आप अक्वेंटेड नहीं होते, ये आपको Right, बाद में पता right. चलती है एक हाँ। चीज जाके। तो तब तो डर एकदम जोरदार था, हम्म। और ऐसे फील हो रहा था कि मैं जो सब करता हूँ, हाँ। मैं हिमेश की मिमिक्री करता था, हाँ। उसके बाद सलमान की मैं मिमिक्री उस पर जल्दी आने वाला हूँ। हाँ तो हाँ ये सब यहाँ पे वर्क करेगा कि नहीं, हाँ। इस ऑडियंस को वो रिलेट होगा कि नहीं, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सेक्टर राइट, जहाँ पे लोग रेगुलरली ये चीजें, ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बट Right. इनके साथ वो वर्क करेगा कि नहीं, दैट वाज अ चैलेंज। तो Right. वो भी थॉट अलग पैरेलली दिमाग में घूम रहा है। हाँ एंड देन इसमें आप पहली बार ऐसी चीज कर रहे हो हाँ। वेर यू आर इनवाइटिंग फैमिली पीपल फॉर परफॉर्मेंसेस, हाँ। आपको उनके बारे में कुछ ज्यादा पता Right. नहीं है। सो ये ट्रिक, आपको उनके बारे में ना पता होते हुए भी आपको ऐसे दिखाना होता है कि आपको बहुत कुछ पता है उनके बारे में, ओके, एंड यू रियली want the family to get involved, Oh. क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपका हाँ। शो चलेगा नहीं। राइट राइट, और उस सब को लेके इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम, कि Oh. क्लच भी मुझे दबाना है, ब्रेक का भी मुझे हाँ, ध्यान हाँ। रखना है, बाजू में एक्सीलरेटर भी है, Right. CVA ध्यान रखना है, Right. अच्छा टर्न मारेंगे तो इंडिकेटर भी देना है, स्टीयरिंग भी छोड़ना नहीं है, और और ये सब कुछ एक साथ ध्यान रखते हुए तेरी गाड़ी सही चलनी चाहिए बॉस। हाँ 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 एंड एग्जैक्टली जैसे जो फर्स्ट टाइम हमारी हालत होती है ना, हाँ बीच बीच में हाँ, क्लच हाँ, छूट जाता है, हाँ। फिर से गाड़ी शुरू करनी पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, सो फर्स्ट इवेंट का एक्सपीरियंस भी वैसा ही था। बहुत फिर उस गाड़ी को और चलाते गए चलाते गए चलाते गए। तो मैंने आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा, बहुत सारे यूनिक, कभी पंजाबी देखा है मैंने, कभी मराठी कैरेक्टर देखा है, और जो जो भी टाइप का, कभी गुजराती बात करते देखा है मैंने, पंजाबी मराठी, आप कुछ भी लैंग्वेज में बात करते हो। लैंग्वेज सीखना मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत इजी है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें पकड़नी होती है, ट्रू, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग दैट कैरेक्टर इन दैट मैरिज, तो ये आपको कैसे आ रहा है? और अगर आप चाहते हो कि बाकी इंडस्ट्री में लोग जो कर रहे हैं, तो उनको ये अगर आपको सिखाना है, तो हाउ यू टीच देम कि ये कैरेक्टर में कैसे उतरना है? पहली बात तो कैरेक्टर में उतरने के लिए यार सबसे जरूरी चीज जो होती है, दैट इज ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। ओके, आप एकदम ऑनेस्टली और एकदम सच के साथ जब ऐसे सोचोगे कि मैं वो हूँ, मुझे वो बनना नहीं है, मैं वो हूँ। ओके, अब जब मैं एक मराठी मानुस प्ले कर रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस आई प्लेड अ शेतकरी हाँ, in a wedding because the groom had a very good story. ओके, He pursued his MBA in Singapore, और उसके बाद he decided that I should go back to my roots, और उन्होंने फिर से यहाँ पर आके he became a farmer. So we did that segment specially as a tribute for him. ओके, तो उसमें मैं एक फार्मर बना था। हाँ, सो जब मैं एक फार्मर बन रहा हूँ, हाँ, तो एक फार्मर की तरह मुझे सोचना होगा। राइट, देन अगेन कम्स एम्पैथी, मुझे फार्मर की सीट पे बैठ के सोचना होगा कि वो किस तरह देखता होगा इन सब चीजों को। एंड देन व्हेन वी थिंक दैट वे, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट और एनीथिंग, Right. इफ यू प्योरली थिंक लाइक हिम। हाँ. सो देयर वाज अ परफॉर्मेंस जब मैं फार्मर बना था, हाँ. तभी दुल्हन की सब सहेलियां डांस हाँ. कर रही थी। सो आई क्विकली लुक्ड एट दैट परफॉर्मेंस, एंड फार्मर के दिमाग से ये निकलेगा कि हाँ. तुम लोग सब कैसे मेरे ही खेत में जो हाँ. जवार और बाजरा उगता है हाँ. उसकी तरह लहरा रहे थे। हाँ हाँ, So that is exactly how the point of view of farmer comes in. ओके, And as he enters,
तो उनके एंट्री करते ही उस फार्मर के ऐसे सबको देखते हुए कि अरे वाह 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 वाह, काय दिसताय बाबा तुम्ही, एवढे भारी कपडे, हा. मी तर आजपर्यंत अशी महफिल बघितलीच नाहीये. हा हा हा. So actually, right, हाँ. he is coming into a setup. He hasn't been to such a huge setup ever. Right, हाँ. He hasn't seen कि ऐसे संगीत वंगीत होते हैं शहर साइड में, ये कुछ हो रहा है हाँ. इतने बड़े स्केल पे. Then he goes to the groom. अहो मी पण ऐकलंय तुम्ही पण आमच्याच बिरादरीचे आहात, तुम्ही हाँ. पण शेतकरी ना. हा हा. And that is how you connect everyone. Because there is a thing where becoming a character is one thing, but how that character will think, what will that character do, right. that needs to be connected to the show and the performances. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जो अपना प्रिपेयर करके आया हूँ वो एक प्रिपरेशन है और वो मैं आके यहाँ पर करूंगा. There should be some relation. For instance, भाई परफॉर्म कर रहे हैं दुल्हन के. So previously we had an example of the girls performing from the groom side. Now I see दुल्हन के भाई परफॉर्म कर रहे हैं. So जब दुल्हन के भाई परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस को अनाउंस करने के लिए भाई आता है. Okay. भाई एज इन कैरेक्टर भाई, मुंबई का भाई. तो भाई लोग अपन इधर आएगा है और अपने को बहुत ही ज्यादा जोरदार इंफॉर्मेशन तुमको देने का है. बोले तो तुम सोचते रहेंगे अपने अंदर का भाई क्यों आ रहा है, क्योंकि अब भाई लोग आ रहे. अभी अपन तो ऐसा भाई है, लेकिन ये लोग राखी वाले भाई है बाबा. और इनसे ऊपर कौन है, ये लोग अभी आएंगे परफॉर्मेंस करेंगे मचाएंगे. बोले तो एकदम राप चंडू 61 परफॉर्मेंस देने वाले, तो तैयार हो जाओ वीडू, तुमको भी इनके साथ ठुमका लगाने का. और दूल्हे राजा भाई, तुमको टेंशन नहीं आ रहा क्या तुम्हारी शादी हो रही थी, अपने तो पीछे मुन्नी कब से पड़ी है, लेकिन अपनी हालत बहुत टाइट है. बाद में अपन बात करते, तुम तब तक सोचो, परफॉर्मेंस देखो भाई, देखो आग लगाना है. सो दैट इज हाउ इट गेट्स रिलेटेड. तो वो कैरेक्टर जब रिलेट होगा और वो कैरेक्टर जब तब आएगा जब उसकी जरूरत है या जब उसका कनेक्शन है, तब पीपल विल ऑल्सो लाइक इट कि वो भाई के साथ भाई रिलेट किया, इसीलिए भाई का आना हुआ. और ये लैंग्वेज किधर से पिक करते हो आप, इतने सारे कैरेक्टर प्ले करना. अभी मैंने देखा, अभी मुझे फॉर इंस्टेंस लगा कि अरे आदमी उधर से ही कहीं से तो लग रहा है. ये लैंग्वेज किधर से पिक होती है? सो लैंग्वेज की एक चीज है यार, एक तो म्यूजिक के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ मैं. अलग अलग टाइप का म्यूजिक बहुत सुनता हूँ. तो म्यूजिक मुझे बहुत हेल्प करता है उस तरह से सोचने पे. फॉर इंस्टेंस व्हेन आई एम होस्टिंग अ शो इन मराठी, सो दैट कंप्लीट डे आई विल लिसन टू मराठी म्यूजिक. When I am hosting a show in English, corporate, I'll listen to English songs. Because that will help you get acquainted with that particular language. इतना आसान नहीं है ना. रेगुलर अपनी भाषा है हिंदी, हम रोज हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं रोज हिंदी में संगीत होस्ट कर रहा हूँ, और अचानक से आप मुझे वन फाइन मॉर्निंग यू विल टेल मी कि आज मराठी में होस्ट करना है. राइट. सो देयर नीड्स अ पाथवे जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है. राइट. और ये पाथवे इतना जल्दी फ्लश करके उन सब इंग्लिश से मराठी में जाके दैट वोकैबुलरी स्विच, जो बैग ऑफ वर्ड्स है उसका स्विच. So songs and music really helps me transition there. And as we consume content too, तो आपने भी खुद जब नोटिस किया होगा कि जब आप एक इंग्लिश वेब सीरीज देखते हैं बहुत समय के लिए, फॉर इंस्टेंस आई वाज बिंज वाचिंग ब्रेकिंग बैड और से गेम ऑफ थ्रोन्स, सो उस समय यू आल्सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, राइट, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट इन इंग्लिश. So that works simultaneously with that language, it gets synchronized. Right. In that way, the whole operation is done. Right. So वहाँ language switch इतना मतलब आसान लग रहा था बाहर से देख के कि अरे कोई तो इंसान आ रहा है और वो बस बात करना स्टार्ट कर दे रहा है. वो इतना इजी तो नहीं है अभी. बहुत सारी ये प्रोसेस तो इसके पीछे है. करेक्ट. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसके पहले ये तो करियर स्टार्ट किया, इसमें आपने पीक पे हो आप अभी, बट जो आपका कॉर्पोरेट लाइफ था और उसके बीच में एक एक्टिंग का स्पैन भी है, मतलब वो भी चल रहा है पैरेलली. तो कॉर्पोरेट लाइफ टू दिस लाइफ और इन बिटवीन लाइफ, हाउ वाज दैट? सो द ट्रांजिशन वाज नॉट इजी, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ इतनी मस्त होती है. मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे छुट्टी मनाओ, यू हैव फिक्स्ड हॉलीडेज, यू हैव फिक्स्ड पर्क्स, यू हैव फिक्स्ड सैलरी. राइट. सबसे कमाल की चीज वो होती है कि हर मंथ एंड पे आपको वो प्यारा सा मैसेज आता है जिसमें credited to your account. और ये चीज बहुत डरावनी होती है इन दैट ट्रांजिशन कि वो जो रेगुलर इनकम आ रहा है उसको छोड़ के आप कहाँ आ रहे हो, वहां पे जहाँ पे थिंग्स आर गोइंग टू बी सीजनल एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी एज स्टेबल एज दे वर. ये सब हिलता जुलता रहेगा और फिर शुरू करना. सो डेफिनेटली दैट वाज नॉट इजी to think or adapt this lifestyle instantly. Right. But
कहीं ना कहीं पे वो लीप ऑफ फेथ लेना ही था, क्योंकि हाँ। दिमाग में एक काउंटर चलता था हाँ कि आज आपकी सैलरी इतनी है. हाँ Say, for instance, your salary is 1 lakh. राइट हाँ You have to match 1 lakh when you'll also switch your job, Right. or when also you switch to a different field, you have to Right. match that lakh. राइट अब इस 1 लाख को 1 लाख के साथ मैच करने के लिए कितने नंबर ऑफ इवेंट्स आपको मिलने चाहिए, हाँ कितने इवेंट्स करने पड़ेंगे. हाँ. अब यहाँ पे तरक्की होती जा रही है, प्रमोशन होता जा रहा है. हाँ हाँ सो देर इज अ नंबर वे यू नीड टू स्विच, क्योंकि यहाँ पे तुझे Right. 1 लाख से 1 लाख ही मैच करना है. हाँ ये 2 लाख हो गया ना तो और प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट राइट हाँ सो एक काउंटर वो भी था दिमाग में हाँ कि ये जल्दी लेना पड़ेगा जंप, हाँ. ताकि तुम खुद को एक जवाब दे पाओ कि भाई मैच कर लिया, राइट अब इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड हाँ. अब आई कैन लीव. राइट एंड जो वो प्रोसेस होता है जो आप पूछ रहे थे कि ये हाँ. प्रोसेस कैसे वर्क करता मैं है. वो मेंटल प्रोसेस जानना चाहता हूँ करेक्ट करेक्ट. क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आजकल. लोग छोटी चीज में शिफ्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए. यहाँ पे तो मतलब पैसा भी जुड़ा था, वो मतलब आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ये मेंटल शिफ्ट कहाँ से आया? और वो इस पैसे के साथ भी चाहिए ना, मतलब समटाइम्स नहीं मिलता होगा पैसा, बट मेंटल शिफ्ट कहाँ से आता है? सो आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ दिस बिलीफ कि एक तो बात पक्की है यार, आप जो कुछ भी करोगे हाँ. उसमें जरूरी नहीं है कि आपको सीधा ही सक्सेस मिलने वाला है. राइट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ राइड. राइट राइट आपको फेल तो होना ही पड़ेगा. राइट एंड द प्रॉब्लम इज, हमको ऐसा लगता है कि मैं जब रेडी होऊंगा तब करूंगा, जब ये लाइट ग्रीन होगी तब करूंगा. हाँ. अब वो लाइट ग्रीन होने के लिए भी हम रुकते हैं कि तीनों लाइट ग्रीन होनी चाहिए. तीनों लाइट तो नहीं ग्रीन होगी नहीं यार, होगी. एक ग्रीन हुई है और वो भी कुछ स्पैन के लिए ग्रीन हुई है, राइट उसमें निकल जाना है बहुत. राइट हाँ क्योंकि आप अगर रुकोगे तो हाँ. आप फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हो और Right. आप खुद को ही ये बोल रहे हो कि तू कभी रेडी नहीं हो सकता इस जंप के लिए. राइट आपको जंप करना है, भले ही आप तभी रेडी ना हो. हाँ. क्योंकि आप जब जंप करोगे हाँ. तभी जो आपके साथ होगा हाँ. वो आपको रेडी करने वाला है. राइट और फेलियर भी अगर आगे होगा तो फेलियर इज जस्ट अ माइलस्टोन. Right. अगर मेरी गाड़ी आगे चल रही है, वो कहीं पे पंक्चर होगी, हाँ. पंक्चर को ठीक करेंगे और वापस चलेंगे. द Right. बेस्ट पार्ट इज आई स्टार्टेड, Right. और जहां से मैं आया वहां तक जहां पे पंक्चर हुई थी, हाँ वो डेस्टिनेशन में ही एक हिस्सा है ना मेरे रास्ते राइट का, राइट वही पहुंचाएगा मुझे मंजिल तक. सो डेफिनेटली यू नीड टू बी इम्यून टू फेलियर. प्रॉब्लम क्या होता है, हमको लगता है कि हम फेल नहीं होना चाहते, क्योंकि फेल हो गए तो फिर लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो हाँ तेरा ही डिसीजन था ना जॉब हाँ, छोड़ के ये बहुत करने का. दूसरों के बारे में सोच. हाँ जॉब छोड़ के ये करने का तेरा ही डिसीजन था, क्या हुआ, नहीं चला, हाँ ठीक है यार नहीं चला तो हाँ इम्यून टू फेलियर. Right. एंड दिस थिंग हैज हेल्प्ड मी द मोस्ट बिकॉज आई वाज इम्यून टू फेलियर. क्योंकि फेलियर के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. फेलियर भाई साहब आप हो, मैं भी हूँ, मैं भी हाँ. साथ में मिलके चलेंगे. कहीं आप मिल गए रास्ते में हाँ. तो आपसे भी हाथ वाथ मिला के मैं आगे पहुंच जाऊंगा. ऑल गुड बिटवीन मी एंड फेलियर. तो मेरी फेलियर से दोस्ती अच्छी है. हाँ. डर नहीं है कि हाँ, हाँ. वो वाला डर था कि हाँ. बिल्कुल ही नहीं चला तो इतना टाइम तुम लूज कर दोगे. हाँ. ऑल्सो एक डर होता है कि डिल्यूजन में तो नहीं है भाई तू, हाँ. अपने बबल में तो नहीं है राइट कि मैं हूं अच्छा, क्योंकि तुझे आसपास के 100 लोगों ने बोल दिया हम्म. यार क्या करता है तू, हाँ. बहुत अच्छा बोलता है तू, ये क्यों नहीं शुरू कर देता, तू हाँ. ये क्यों नहीं शुरू, क्योंकि यू गेट इम्पैक्टेड अ लॉट बाय पीपल व्हेन, जब लोग बोलते हैं ऑपोजिट वे में नेगेटिवली, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है. राइट मेक सेंस. तो फिर ऐसे होता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बोल रहे हैं, इन्होंने शायद कम टैलेंट या कम दुनिया देखी है, मैं सच में हूँ क्या टैलेंटेड, मैं सच में हूँ क्या उस लायक कि मैं वहां जाके वो कर सकता. करेक्ट. एंड दैट शुड बी देयर बिकॉज व्हेन वी स्टडी अबाउट द स्टेजेस, सो इस स्टेज में भी एक आपका वक्त बीतता है. दिस इज अ फेज व्हिच शुड बी देयर. राइट. वो स्टेज भी होना चाहिए जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये सही है क्या, क्योंकि सेल्फ डाउट से ही सब शुरुआत होती है. राइट. तो ये मतलब सेल्फ डाउट अगर तोड़ना है, मैं अगर सोचता हूँ या कोई भी सोचता है कि एम आई केपेबल और नॉट, मतलब जैसे बहुत सारे लोग भी इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. करेक्ट. इसको ब्रेक कैसे करना है, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन दैट जोन, हाउ डिड यू मतलब डिड दैट? सो दो चीजें होती है यार. एक होती है जजमेंट और एक होता है एनालिसिस. जजमेंट इज लाइक जब हम बोलते हैं हम चल रहे हैं रास्ते पे और रास्ते पे केले का छिलका आ गया, हम उस पे फिसल के गिर गए. राइट. सो हम बोलेंगे कि मुझे तो चलना ही नहीं आता यार, मुझे तो दौड़ना ही नहीं आता, मैं बहुत बुरा हूँ दौड़ने में, मैं गिर गया, कल से मैं दौड़ने या चलने नहीं जा रहा हूँ. सो दैट इज जजमेंट. राइट. एनालिसिस इज मैंने कौन से शूज पहने थे, वो शूज की वजह से गिरा और द सरफेस वाज वेट और केले का छिलका भी था. राइट. कितना दूर पैर रखता मैं तो फिर वो केले का छिलका नहीं आता मेरे बीच. एनालिसिस एंड फैक्ट्स
help you to analyze and to understand yourself better. और ये करने के लिए मैं खुद भावेश बनकर ही भावेश को नहीं एनालाइज कर सकता. Okay. मुझे एक वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा. This is interesting. Yes, मुझे खुद का वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा जो चीजों को बाहर से देखता है. क्योंकि मैं जिंदगी में इस तरह इंडल्ज होके ही जिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकता. पर्सपेक्टिव सिर्फ एक ही दिखाई देगा मुझे. Right. अगर मैं एक और वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ जो बाहर से चीजों को देख सकता है, हाँ. तो वो मुझे कुछ ऐसी चीजें मेरे बारे में बताएगा हाँ. जो मुझे यहाँ से नहीं दिख सकती. Right. इट इज इजी टू से बट इट ऑलवेज कम्स विद प्रैक्टिस. Right. कि ये चीज का भी मैं अगर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करूं वेयर आई एम टेकिंग एन आउटर पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ वर्जन ऑफ माइंड, कि दूर से देख, इसके नजरिए से देख, उसके नजरिए से देख. सो व्हेन आई होस्ट अ शो एंड पीपल रियली लाइक इट, पीपल कम टू मी, और लोग बहुत बताते हैं आपको आपके बारे में. हाँ. कोई आके बोलेगा कि सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है. हाँ. आपकी आवाज की वजह से ही मैं हाँ. सीट पे इतनी देर बैठा रहा, नहीं तो मैं 3 घंटे संगीत पे बैठता ही नहीं. हाँ. हाँ. कोई दूसरा आके बोलेगा कि सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीडबैक था जो मुझे मिला था, कि सर आपका काम है ना असल में मैच पे जो चल रही होती है तो एक एक ओवर के बाद जो एड आता है ना, आप वो एड हो. अब वो एड जब अच्छी होती है ना, तब लोग चैनल नहीं चेंज करते और बैठे होते हैं. राइट. और हम तो सर उस एड के लिए रुके थे, हमको मैच से लेना देना ही नहीं था. हाँ. मैंने बोला समथिंग इज वर्किंग. राइट. हाँ. व्हाट इज इट पीपल आर लाइकिंग. Right. ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं. हाँ. उसकी एक लिस्ट बना. Right. So you make a list of what is working, you make a list of your strengths, and you make a list of what is not working, what are your weaknesses. Because you also need people who will give you honest feedback. Right. कि करो यार criticize, क्या work नहीं किया. Right. हाँ. किसी और संगीत को अटेंड करके आए हो, वहाँ पे क्या वर्क किया था जो यहाँ पे वर्क नहीं किया. Right. हाँ, ये चीज में मजा नहीं था. हाँ. लिखो इसको, नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. Right. So analysis and keeping a measure of how things are going and then improving them. Right. This will definitely help. मतलब जो self doubt धीरे धीरे खत्म होता जाएगा. Right. क्योंकि आपको वैलिडेशन मिलता जा रहा है. हाँ. एंड वैलिडेशन ऐसा नहीं होना चाहिए अंधाधुंध वैलिडेशन. Right. हाँ. Even you have your own measurements. Right. Even you have your own record. Right. Right. On record ये सब कुछ हो रहा है. Right. So that will really kill self doubt. एक वक्त आ जाएगा जहाँ पे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी. Right. क्योंकि you will know. हाँ. कि भाई आज तूने अलग लेवल पे फोड़ा है. हाँ. आज जो कनेक्शन था ऊपर के साथ, और आज जो तूने बोल दिया, आज जो तूने कर दिया, ये कुछ और था. और इस वक्त जरूरत भी नहीं है कि कोई आके बोले. You are sure about it. True. Right. Your inner self is so joyous and happy with what you have done. You are like कि क्या बात है यार, खुद की पीठ थपथपाना बहुत जरूरी है उस दिन. तो मैं ऐसा इंसिडेंट जानना चाहता हूँ. कुछ तो खराब हुआ होगा एक आध दिन तो. करेक्ट. एक खराब इवेंट सुनना चाहता हूँ. एक खराब इवेंट. ओके. मतलब ये लेवल पे जाके पूछना मतलब. हाँ. नहीं, डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा है यार. क्योंकि we unlearn things and then we go back and also learn something from the past. जो वहाँ हुआ था, वहाँ से आज के लिए भी यादगिरी की ये तो हो गया सेट, लेकिन फिर से तुझे एक नॉक ऐसा कुछ हुआ. सो खराब ऐसा बोल सकते हैं. एंकरिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे यू नीड टू डू थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. ओके. तो एक इवेंट में ऐसा हो गया था, जैसे आई टोल्ड यू अबाउट दैट चुनरी एक्ट. सो पीपल वर रियली वांटिंग कि हमको भी डांस करना है, हमको भी डांस करना है, हमको भी करना है, हमको भी करना है. ऐसे जुड़ते ये कारवां इतना जुड़ गया दैट इट वेंट ऑन फॉर 15 to 20 minutes. Okay. So you really need to keep a track of time management. Right. कि इतनी देर तक नहीं चल सकता ये. Right. क्योंकि हमारे रील्स की तरह ही people are now used to change. Right. Flash से next. बहुत crispy होना चाहिए. ये हो गया अब next, ये हो गया अब next. तो वहाँ पे जहाँ पर खिंच जाती हैं चीजें, then things don't work well. और एक खराब इवेंट अगर मैं सच में बताऊं, which was difficult for me to handle, was टीम ब्राइड और टीम ग्रूम का सब कुछ शुरू होने से पहले ही दोनों फैमिलीज का झगड़ा हो गया था. और ये झगड़ा कुछ इस तरह हुआ कि मुझे आके इवेंट प्लानर ने बताया कि भाई इन दोनों का बहुत जोरों शोरों से झगड़ा हो गया. अब तुम कुछ ऐसा मत कराना जहाँ पे तुम इनको मिलाओगे या तुम कुछ करोगे. डोंट टच दैट कॉर्ड. इनको अपना अपना करने दो. और झगड़ा हुआ भी किस चीज पे था? हमारे परफॉर्मेंसेस पहले होंगे, बाद में आपके परफॉर्मेंसेस होंगे. तो ये कोई बात हुई यार कि परफॉर्मेंसेस पहले होंगे, बट द ईगो गेम गोज ऑन एंड बोथ वर राइट देयर कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें नीचा दिखाया जा रहा है. और बातें बढ़ती गई. एंड देन एवरीवन एंटर्ड एंड दे वर लाइक दिस
बता, सुना चल क्या है? अब ऐसी ऑडियंस को आपको एंटरटेन करना जो सोच के आई है कि हमारा तो मूड खराब है, हाँ हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। राइट, हाँ सो इट रियली नीडेड टू टेक थिंग्स फ्रॉम देयर, वहां से धीरे धीरे Right. ग्रो करते हुए हाँ ब्राइड एंड ग्रूम की कोशिश से आपके फैमिली मेंबर फेवरेट कौन है, उनकी कौन सी बात आपको पसंद है, आपके फेवरेट फैमिली मेंबर। सो ऐसे सिनेरियो में यू कैन गो इनवर्स, ब्राइड के पास जाओ, उनसे हाँ। पूछो कि ग्रूम की फैमिली में आपके सबसे फेवरेट कौन है, फिर ब्राइड से पूछो आपके फेवरेट कौन है उनकी फैमिली में, ग्रूम से पूछो आपके फेवरेट कौन है इनकी फैमिली में, इन दोनों को बुला के देन कुछ करा के, सो वहां से छोटी छोटी चीजें ऐसे करके जिससे धीरे धीरे वो मूड में आते जाते हैं, हाँ एंड देन क्रैकिंग सम जोक्स विथ विच दे कनेक्ट टू, विथ विच दे रिलेट टू, हाँ और फिर दोनों की तारीफें, राइट एंड देन आई वाज लाइक कि अब जो नॉर्मल संगीत में हमारे चलता है, अब अगर इनका ऐसे आ रहा था तो देयर इज अ नीड टू Right. अंडरस्टैंड कि हाँ. दे आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड Right. जहाँ पर ऐसे होता है राइट कि पहले हमारे परफॉर्मेंसेस हो जाएंगे, हाँ. उसके बाद इनके परफॉर्मेंसेस होंगे। ओके तो अब बहुत सिंपल टेक्निक है जो हाँ. अपने यहाँ पे चलती है। मेरे पास एक तरकीब है यार, आप दोनों फैमिलीज के लिए। हाँ हम करेंगे ये कि हम हर बार ब्राइड एंड ग्रूम के साथ करेंगे टॉस, जो टॉस जीता उसके साइड से आके यहाँ पर परफॉर्मेंस हो जाएगी, एंड देन एवरीवन वाज लाइक हाँ हाँ हो जाए, दिस इज द फेयर प्ले। हाँ और फिर जब टॉस हो रहा है एवरीवन इज इन्वॉल्वड एंड एवरीवन इज देयर कि हमारी बारी आएगी, हमारी बारी आएगी। हाँ अब इस टॉस को भी हर बार आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करो, ब्लेम गेम भी नहीं हो रहा है। Perfect. हाँ वंस यू डू अ टॉस, उसके बाद फिर हम बचपन में खेलते थे ना, पीछे दोनों हाथ में कुछ छुपा दिया, हाँ ब्राइड एंड ग्रूम को बोला चूज करो हाँ कौन से हाथ में है, इसमें, अच्छा ये देखो नहीं है, हाँ। इसमें है। क्या? अब ब्राइड की टीम से आएंगे डांस करने। हाँ। सो द इवेंट बिकेम इवन मोर एंटरटेनिंग, राइट कि मैं जब प्योरली अनाउंस करता तो इतना मजा नहीं आता, उल्टा Right. इसमें ज्यादा मजा आ गया। राइट सो फ्रॉम अ चैलेंज टू अ हिट, हाँ सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट आई रिमेम्बर, कि जहाँ पर बहुत चैलेंजिंग हो गया था हाँ। शुरू से लेना, और इंस्टेंटली शुरुआत से चीजें नहीं आती ना यार अच्छी, Right. धीरे हाँ। धीरे ग्रेजुअली होती। बट नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, और ये ट्रू ट्रू, बहुत अमेजिंगली कवर भी किया आपने उसको। एंड दीज एक्सपीरियंसेस टीच यू, क्योंकि Right. चैलेंजेस आना बहुत जरूरी है। Right. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार व्हेन एवर यू गेट अ प्रॉब्लम, हाँ। डोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम, हमेशा उसको बोलो कि पर्पस है। हाँ फॉर इंस्टेंस कि Right. अब प्रॉब्लम आ गया, मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ। ब्राइड और ग्रूम दोनों फैमिलीज का झगड़ा हो गया। हाँ इफ आई कॉल इट अ पर्पस, Hmm. नाउ आई हैव अ पर्पस जहाँ पे मुझे ब्राइड और ग्रूम फैमिली के बीच में और ज्यादा शिद्दत से आइस ब्रेक करना है। राइट सो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना अपने आप। राइट राइट इट गोज टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन Right. इफ आई थिंक अबाउट अ पर्पस। हाँ। प्रॉब्लम इज मेरी हेल्थ खराब है, पर्पस इज मुझे उसे सुधारना है। राइट सो पर्पस क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट वो पर्पस है, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हियर इज टू गिव यू अ पर्पस। राइट, दिस विल डेफिनेटली हेल्प द ऑडियंस। सो अभी मेन बात पे आते हैं, जो सबकी फेवरेट है और जहां पे आपको डिफिकल्टी हो रही थी कॉर्पोरेट से बाहर निकलने के लिए, पैसा पैसा। सो लेट्स टॉक अबाउट मनी। तो कितना पैसा है कंपेयर टू दैट लाइफ, और ये कहाँ पे जा रहा है अभी अगर फाइनेंशियल वाइज बात करेंगे तो, ये करियर? सो व्हेन इट बिगिंस, तो शुरुआत में तो हर एक करियर में चैलेंज होता ही है। हाँ. आपको शुरुआत में कम पैसे में काम करना पड़ता है, डिस्पाइट ऑफ नोइंग यस यू आर टैलेंटेड, यस यू कैन मेक एन इवेंट अ सुपर हिट, Right. यस यू कैन वर्क वेल, Right. और आप जो कर रहे हैं उसकी कीमत ज्यादा है ये पता Right. होते हुए भी हाँ. आपको कम पैसे में काम करना पड़ता है। राइट क्योंकि द एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू गेट प्रमोटेड एंड टू गेट नोन। सो पब्लिसिटी ज्यादा जरूरी है, वो पब्लिसिटी आपका ब्रांड बनाएगी, एंड वंस योर ब्रांड इज एस्टैब्लिश्ड देन यू कैन बी अ चूजर। उसके बाद फिर आप कर सकते हो जो आपको करना है। स्टिल आपने बात नहीं की पैसे की जो मुझे सुनना था। सो पैसे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो व्हेन यू बिगिन, हाँ, सो आपका, आप नंबर नहीं बताओगे फिर भी चलेगा, जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ. ओके ये कहाँ पे जा रहा है, आप इनडायरेक्ट वे में बता दो मुझे। हाँ, सो एग्जैक्टली आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब एक एंकर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एक हाँ. आईटी प्रोफेशनल है, हाँ. वो अगर जॉब छोड़ता है और ये इसमें शिफ्ट कर जाता है, तो इज इट इक्वल टू दैट, और 2x है 3x है, कितना है? सो अब दोनों करियर्स की अपनी अपनी साइकिल है। अगर इस करियर में, क्योंकि मैं भी बहुत बार ऐसे सोचता हूँ कि अब तक अगर तू आईटी में होता, इस लेवल पे प्रमोट हो गया होता, तो अब तेरी सैलरी इतनी होती, अब तू करंटली यहाँ पर इतना कमा रहा है। सो एवरीथिंग जनरली बॉइल्स डाउन टू योर ओन परफॉर्मेंस।
राइट यहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस ही आपकी डिसाइड करेगा Right. कि वैल्यू कितनी है, यहाँ पर भी आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। राइट सो अब अगर वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट माय केस, तो मैं अगर आईटी में काम करता, कॉर्पोरेट में काम करता, तो अगर काम करते करते मुझे यूएस यूके भेज दिया जाता, तो मैं जितना कमाता उतना मैं कमाता हूँ एंकरिंग में। ओके सो that is definitely an insight that I can give staying you. in India doing favorite work at the same time earning like a NRI Perfect, absolutely. क्योंकि सबसे अच्छी बात इस चीज की ये है, you are loving what you're doing. yes और जब आप वो चीज कर रहे हो जिससे आपको प्यार है, तो आप काम कर रहे हो ऐसा नहीं लगता। right मुझे यहाँ से भी कोई शिकायत नहीं थी, आईटी से भी, because it was going exceptionally well for me. मुझे यहाँ से भी कोई शिकायत नहीं थी आईटी से भी, because it was going exceptionally well for me. okay हर चीज ऐसी सीख रहा था मैं, एंड कॉर्पोरेट रियली शेप्स यू वेल। वो आपको तौर तरीके सिखाता है, वो आपको कम्युनिकेशन सिखाता है, वो आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन सिखाता है कि आपको एक चीज का रिप्लाई देना है, जब आपको उस रिप्लाई देने के बाद वहां से एक्नॉलेजमेंट मिलता है, दैट इज व्हेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। ये चीज भी हमें जनरल लाइफ में हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। वी डोंट क्लोज थिंग्स, वी डोंट फॉलो अप वेल। तो आईटी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाता है, और भी बहुत सारी सबकॉन्शियस में चीजें होती हैं। एंड देन कमिंग टू व्हाट यू लव, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो रोज जा रहा हूँ नई नई फैमिलीज से मिलने, मैं तो जा रहा हूँ रोज नए ब्राइड ऑन ग्रूम्स की स्टोरीज जानने, उनकी कहानी कैसे हुई, वो कैसे मिले, कैसे ये सब आगे बढ़ा, बिकॉज आई रियली बिलीव कि ये सब कुछ ऊपर होता है। देयर इज अ कनेक्शन व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिकॉज द यूनिवर्स वांटेड टू। The universe makes you meet people because there is something behind there. There is a story. Right. और ये जो जिस तरह से बुनता है, इतना मजा आता है मुझे वो कहानियां सुनने में। एक ब्राइड एंड ग्रूम रिसेंटली आई होस्टेड देयर वेडिंग। वो स्कूल में बचपन से एक साथ थे, पर दोनों अलग अलग डिविजन्स में थे। एज दे ग्रू अप, वो जाके 10th में लास्ट क्लास में एक डिवीजन में आ गए, और वहां से उनकी कहानी शुरू हुई। बाप रे। So it is really magical कि कैसे वो कहानियां मिलती हैं। So knowing these stories and then being a storyteller and conveying those stories, तो कहाँ है काम? आप तो वो कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है, आपको बात करना पसंद है, इतने सारे लोग आपकी बैठकर बात सुन रहे हैं, इतने सारे लोग आप जो कह रहे हो वो कर रहे हैं। तो आपने जैसे बताया कि बहुत मतलब डायरेक्टली फिगर नहीं था हमारे पास, लेकिन अर्निंग गुड एनफ मनी। ट्रू। बट डेफिनेटली जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे कंपटीशन होता है। करेक्ट। तो जो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसको आप कहाँ पे देख रहे हो? एट द सेम टाइम आपका मैसेज क्या है जो बर्डिंग एंकर बोल रहे हो, जो है उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? अगर इसमें एक्सेल करना है तो कैसे करना है? सो देयर आर टू थिंग्स। वन, इफ वी टॉक अबाउट कंपटीशन हर जगह होगी, बट व्हेन यू नो योर ओन यूएसपी, जब आपको पता होगा कि मुझ में ऐसा क्या खास है, so you'll never fear about the competition. क्योंकि जो मैं टेबल पे ला रहा हूँ वो कोई और ला ही नहीं रहा ना। That's the secret of बोल भी बोल। Okay. Because I'm very sure कि मैं उस वेडिंग पे जाके जो मैजिक करने वाला हूँ ये और कोई नहीं कर सकता। Right. और ये ईगो नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं यहाँ पर पहुंच गया। This is just knowing yourself. Right. क्योंकि the heart and soul I'll put in your wedding, जो इमोशनल कनेक्ट मैं लेके आऊंगा, along with the fun and energy and the variation that is needed in every event, ये नहीं लाएगा कोई भी। जो जिस तरह उस इवेंट में मैं आपको अलग फ्लेवर दूंगा, ये नहीं लाएगा कोई भी। So when you know yourself and when you know your strengths, that is when you leave the competition aside. मतलब आप सोचोगे ही नहीं ना कि मेरे कंपटीशन का क्या चल रहा है या फिर वो क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट में क्या चल रहा है इस पे आपकी नजर होगी, जस्ट टू बी इन द ट्रेंड और टू फॉलो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। बट एक जगह होती है जहां पर आप इतने सेटिस्फाइड होते हो दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट एट ऑल कंसिडर्ड अबाउट द कंपटीशन। तो ये मतलब फिर भी आप बोल रहे हो कि कंपटीशन कंसिडर नहीं करना है व्हेन यू ट्रस्ट योर लाइक स्ट्रेंथ। करेक्ट। एक और तरीका है जिसपे कंपटीशन बहुत अच्छा काम करती है। अगर कंपटीशन आपको मोटिवेट कर रही है टू डू मोर, अगर कंपटीशन आपको मोटिवेट कर रही है कि इवन आई वांट टू बी देयर, मुझे ये करना है वो करना है, सो देन डेफिनेटली यू आर अ पर्सन वेयर कंपटीशन इज मोटिवेटिंग यू पॉजिटिवली। ओके। तो उस जगह पे अगर आप हो तो डेफिनेटली देखो आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और उनसे सीखो।
देयर इज समथिंग दैट इज गुड अबाउट देम, राइट देयर इज समथिंग, आप हर जगह में हर चीज में परिपूर्ण नहीं हो सकते. राइट For example, a competition of mine is handling social media really well. So that is what I'll learn from him. राइट But मुझे बस वही चीज लेके सीखना है कि मुझे भी सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है. राइट Because doing good work is one thing राइट and presenting that good work is another thing. इक्वली इम्पोर्टेंट. And there are some cases where good work is presented, but is that being actually done? राइट So ये भी समझना और ये भी करना बहुत जरूरी है. So picking good things from your competition can also help you. राइट So that is where competition really helps. राइट But choose your competitors well. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ. आप जिसको competition समझ रहे हो हाँ वो आपकी वैल्यू डिग्रेड कर रहे हैं. राइट राइट राइट. मैंने आपका बहुत सारा काम देखा, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, तो आई हैव सीन वर्किंग विथ यू सोनू निगम, Correct. एट द सेम टाइम मलाइका अरोरा खान, इवन आई गेस वो दिलेर मेहंदी साहब थे, और वो कौन सा गाना बजता है यार हर शादी में, आप डीजे स्नेक, सुखबीर. हाँ सुखबीर, सॉरी मैं इतना नहीं हूँ इसमें. सो और एट द सेम टाइम वो डीजे स्नेक भी था. Oh, इन सब के साथ तो आपने काम किया है. तो मेरा पर्सनल फेवरेट इज सोनू निगम. same है. तो मैं वो स्टोरी सुनना चाहता हूँ कि हाउ वाज इट, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ, और मैंने ये भी देखा था आपके मीडिया पे भी कि उन्होंने रिप्लाई भी किया था आपके Correct, correct. रील पे. Yes. तो हाउ वाज इट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्योंकि ही इज मतलब ही इज गॉड ऑफ म्यूजिक आई फील. True, true, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका वो? So the experience was surreal. हाँ. क्योंकि इमेजिन करो जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बचपन से, हाँ जिस इंसान के आप गाने सुनते आ रहे हो बचपन Right, से, हाँ. यू हैव बीन सो इनटू समवन सिंगिंग, मतलब यू हैव बीन सो इनटू समवन्स म्यूजिक और Right. दैट पर्टिकुलर जॉनर, Right. और जो भी गाना वो गाते थे हाँ. उसका ऑडियो कैसेट मेरे पास पक्का होता था. कैसेट से फैन. यस, कैसेट हाँ. वाले टाइम से फैन. हाँ हाँ और उनके सब गानों के कैसेट्स, उसके बाद उसको रिपीट पे सुनना, साइड ए वापस रिवाइंड करके साइड ए वापस साइड बी, हाँ. और उन सब गानों को बाय हार्ट याद भी करना, क्योंकि इतना सुन लेते थे Right, गानों हाँ, को हाँ. अपने आप वो याद हो जाते थे. हाँ. एंड आई ऑल्सो यूज्ड टू, मतलब एक चीज ऐसी हुई हाँ. कि सोनू जी के वजह से आई स्टार्टेड लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स. ओह क्योंकि सोनू जी रफी जी को अपना भगवान Right. मानते हैं, राइट. और रफी जी के गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए थे. तो ओके. उनके वजह से मैं रफी जी के गाने भी सुनने लग गया, ओह क्योंकि उन गानों को सुन के फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार सही कहते हैं ये अपने बड़े लोग. मम्मी पापा हमेशा Right. कहते हैं पुराने गानों की बात ही कुछ और है. हाँ. पुराने गानों में जो मायने हैं, पुराने गानों Right. में जो लिरिक्स लिखे जाते हाँ. हैं, वो जो धुन और म्यूजिक है वो आज के गानों में नहीं. Right. सो दैट इज व्हेन आई ऑल्सो टर्न टू ओल्ड म्यूजिक. हाँ नाउ कमिंग टू द होल एपिसोड, हाँ. आप किसी चीज को बचपन से ही इतना शिद्दत से प्यार कर रहे हैं, इतना ज्यादा. हाँ. मैं बहुत बड़ा सोनू निगम फैन था. Right. कहीं भी कॉन्सर्ट हो रहा है, कुछ हाँ. भी हो रहा है, सो मेरे आसपास के लोग भी मुझे बताते थे. कहीं पे ओपनिंग भी हो रही है और वहां पर वो आ रहे हैं, सो मेरा एक दोस्त है चिन्मय, और उसने मुझे कॉल किया था कि फटाफट आ जा यहाँ पे, मैं ही सब हाँ. हैंडल कर रहा हूँ, सोनू सर आ रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, बस 2 मिनट के लिए आएंगे, रिबन काटेंगे और चले जाएंगे. सो ही मेड श्योर दैट ही टेक्स एन ऑटोग्राफ ऑन अ हाँ. कैप फॉर मी. हाँ. उसने वो ऑटोग्राफ लिया और फिर मुझे दिया, क्योंकि मैं तो मिल और फोटो नहीं ले पाया था तब Right, तक. हाँ. और तब से फिर ऐसी इच्छा थी. फिर जब से मैं एंकरिंग में आया तब से हाँ. ऐसा था कि यार एक बार सोनू सर को इंट्रोड्यूस करना है, एक बार मैं अगर उनको इंट्रोड्यूस करूं उसके हाँ. बाद फिर वो आए परफॉर्म करें. हाँ. सो देयर वाज ऑलवेज दिस ड्रीम एंड आई Yeah. वाज मैनिफेस्टिंग इट. फिर पुणे में कॉन्सर्ट हो रहा था, तो मैंने इवेंट टीम को मैसेज किया दैट कैन आई होस्ट दिस. तो उन्होंने पहली बार रिप्लाई नहीं किया, फिर एक और बार मैसेज किया, एक और बार मैसेज किया, एंड दे वर लाइक नो, आवर एंकर इज फिक्स्ड, वी डोंट नीड एनीवन. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे कुछ और लिखा हुआ है. हाँ हाँ. So then that concert eventually got cancelled because of COVID. Oh shit. हुआ ही नहीं. ये तो फिर एक वक्त ऐसा आया हाँ. जहाँ पे in Mumbai there was a holy event. हाँ. और वहाँ पे I get a call from an event planner, हाँ. मुकेश अग्रवाल, जिन्होंने बोला कि I want to connect you to DJ Alex, हाँ. जो कमाल के Right, DJ हैं हाँ. मुंबई में. हाँ. And he wanted me to host that event जो वो कर रहे थे वहाँ पे. और उन्होंने कहा कि मैं भी हूँ और एक आर्टिस्ट भी होंगे, मैं आपको सब डिटेल्स दे देता हूँ, आप मुझे बस अवेलेबिलिटी बता दीजिए. मैंने बोला सर अवेलेबिलिटी तो है, हाँ. बट सुबह से दोपहर अपना इवेंट है. मॉर्निंग 7 AM आई वाज आस्क्ड टू रीच देयर, क्योंकि हाँ. साउंड टेस्ट सब कुछ करना था ताकि सोनू सर की टीम कर सके. Right. एंड देन 2 PM आई हैड टू लीव शार्प, क्योंकि पुणे में मुझे एक बहुत हाई प्रोफाइल बर्थडे करना था. Okay. तो और दोनों जगह पे
इम्पोर्टेंस थी टाइम की. Right. मुंबई टू पुणे पहुंचना है आपको, होली का दिन है, so you also have to take traffic into consideration. Right. So a night before I get a poster from him and I see the artist is Sonu Nigam. And I was like, वाह यार, finally वो मौका आ गया जहाँ पे I'll get a chance to introduce him. Then I introduced him. I attended the whole concert stage से ही साथ में. And I always had a feeling कि ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो कलाकार हैं, ये इतना रियाज कर रहे हैं बचपन से लेके अब तक. वो 3 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला गाना गाया था, तब से लेके अब तक वो रियाज करते आ रहे हैं और वो इतने तैयार सिंगर हैं कि अरिजीत सिंह ने भी उनके लिए बोला है कि ये एक ऐसे कलाकार हैं जो चाहकर भी बेसुरा नहीं गा सकते, क्योंकि इतने तैयार आर्टिस्ट. एंड आई ऑलवेज हैड अ फीलिंग दैट आई वांट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ सच अ पर्सनालिटी, जिन्होंने कला को अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा दिया, जिन्होंने कला को इतनी ईमानदारी से और इतना ऑनेस्टी सब कुछ दिया. सो आई ऑलवेज हैड अ फीलिंग एज द कॉन्सर्ट एंडेड, यूजुअली लीव्स, एकदम कॉन्सर्ट खत्म करके वो निकल जाते हैं. सो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि सर, आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन एंड एडमायर ऑफ योर वर्क, प्लीज अलाउ मी टू टच योर फीट. एंड देन वो तो देखा था मैंने. And then he gave me a hug, and that was the moment. So I really believe that वो खूबसूरत सा मोमेंट एक ऐसा माइलस्टोन था जो ये कहानी लिखी गई थी, कि बचपन पैसे से भी बढ़कर था. Yes, absolutely. तो ईमानदारी की बात कर ही रहे हैं ना, तो ऐसे होता है ना कि आज कल दुनिया बहुत पैसे के पीछे भागती है. तो आप क्या करते हो कि सडनली अभी मैंने आपको कुछ इवेंट दे दिया, एक छोटा सा काम है, 2 घंटे का है, और उसके बाद में आपने ये कंफर्म कर दिया और 2 घंटे बाद एक फोन आता है कि सेम डेट पे, सेम टाइम पे, सेम ही काम है, यू विल गेट 3x 4x मनी. नहीं यार, वो मेरी चीज नहीं है. सो मैं आपको इससे रिलेटेड एक किस्सा बताता हूँ. दिस इज फ्रॉम माय इनिशियल डेज. लेट्स गो 3 or 4 years बैक. तो वहां पर बात ऐसी हुई थी कि आई ऑलरेडी कमिटेड फॉर अ वेडिंग एट महाबलेश्वर. ओके. और इस वेडिंग की बुकिंग हो गई थी कुछ 8-10 महीने पहले. ओके. एंड देन उस वक्त से 3-4 महीने बाद आई गेट अ वेडिंग फॉर दुबई. ओके. सो 3-4 साल पहले बात ऐसी थी, यूर ट्राइंग फॉर एन ओवरसीज वेडिंग. एक टैग भी होता है कि हाँ बाहर वेडिंग करनी है, होस्ट. सो देन आपको सीधा सीधा मौका दिख रहा है कि आपको दुबई वेडिंग मिल रही है, बट यू हैव कमिटेड फॉर अ महाबलेश्वर वेडिंग. ओके. तो दुबई से बहुत सारा ये आ रहा था कि हमारी वेडिंग कर लो, एक बार आप बात तो करके देखो. सो आई वाज लाइक कि यार ये तो गलत होगा, हमने यहाँ पे कमिट किया हुआ है, और ये गलत होगी चीज कि इनको मैं बोलूं कि वहां का वेडिंग करने के लिए सर मुझे आपकी वेडिंग से एग्जिट चाहिए. बट ऐसा था कि गिव इट अ ट्राई, एक बार बात करके देखो, कहीं कोई डेट चेंज हो रही है, कुछ चेंज आ रहा है क्या उनके तरीके में. यहाँ बहुत टाइम से बात नहीं हुई, जब से बुक किया है तब से कोई बात ही नहीं हुई है. सो आई कॉल्ड द ब्राइड्स डैड कि सर मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ ऐसा ऐसा है, बाय एनी चांस विल इट बी फाइन इफ आई टेक अप द दुबई वेडिंग. ऐसा ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी आया है व्हिच आई वाज रियली वेटिंग फॉर. अगर हमारे डेट्स में कुछ चेंज है या फिर कुछ है, तो ही रियली टुक दैट वेल एंड ही जस्ट लाफ्ड. तो उन्होंने कहा कि भावेश आप फोन पे ही रहिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आप डिसाइड करना. फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप अपना व्हाट्सएप चेक करो, मैंने आपको एक फोटो भेजा है. देन आई ओपन द मैसेज सेट, देन आई ओपन व्हाट्सएप और मैं उन्होंने भेजा हुआ फोटो देखता हूँ. उन्होंने मुझे एक डेस्क पे स्टिकी नोट लगा हुआ था जहां पर लिखा हुआ था कि माई वेडिंग विल बी होस्टेड बाय एंकर भावेश. ये उनकी बेटी ने किया था जब उन्होंने मुझे एक वेडिंग में देखा था, उनके वेडिंग से 2-3 साल पहले. बाप रे. एंड ये उन्होंने मुझे बताया. एंड देन ही टोल्ड मी कि जिस दिन हम पंडित जी के पास गए थे मुहूर्त निकालने, और पंडित जी ने हमें तारीख बताई, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा भावेश को कॉल करो. एंड यू वर द फर्स्ट पर्सन वी कॉल्ड मुहूर्त की तारीख पता चलने के बाद, और हमने बुक किया. अब जैसा आपकी मर्जी वैसा आप कीजिए. सो आई वाज ऑलरेडी इन गिल्ट कि ये मैं पूछ के ही गलत कर रहा हूँ. और ये सुनने के बाद और ये देखने के बाद आई वाज लाइक सॉरी, आई शुडंट हैव कॉल्ड एट फर्स्ट प्लेस. और एज आई सेड,
माइलस्टोन्स और चीजें जो आपके साथ एक्सपीरियंस करते हो आप, वो आपको सिखाती जाती है। मुझे यार बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है हम सबकी लाइफ स्लमडॉग मिलियनेयर के जमाल मलिक की तरह है। हमारे साथ जो कुछ भी होता रहता है, जो कुछ भी इस पूरे कोर्स ऑफ लाइफ में होता है, दोज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस दोज आर गोइंग टू कम अहेड। हमारे साथ जिंदगी में जो सब कुछ हो रहा है, ये सब जवाब हैं उन आने वाले सवालों के, जो बाद में आने वाले हैं। लेकिन सवाल आपके पास, लेकिन जवाब आपके पास पहले है। क्योंकि उसके साथ भी सेम हुआ था। जब वो केबीसी की सीट पे बैठा था, तो उससे वही सवाल पूछे जा रहे थे जो उसकी पूरी लाइफ में जिनके जवाब उसके साथ हो चुके थे। इट जस्ट डिपेंड्स हाउ अवेयर वी आर, कि हम कितने ज्यादा अवेयर हैं जब हमारे साथ कोई चीज हो रही है। क्योंकि वो सब जवाब जो हैं, वो आगे आने वाले सवालों के जवाब है। राइट। तो यहाँ तो बहुत मतलब यहाँ पे मुझे एक जवाब मिल गया कि कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एक बार आपने बोल दिया, और बहुत सारी चीजें भी जुड़ी है ना, कि मतलब आपके करियर पे एक वो टैग भी लगने वाला था कि चलो आउट ऑफ इंडिया होस्ट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग मनी एज वेल, और अगेन ये इमोशनल मैटर एक साइड पे, और कमिटमेंट भी। करेक्ट। बट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स अगेन एंड द प्रोसेस, कि आप जो कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपको पहुंचाएगा ही। Then cut to after a year, I got my first opportunity जिसका इंतजार कर रहे थे, and then it was a series। तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि यार जिस चीज के लिए आप इतना ज्यादा रुक रहे थे और इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, ये तो इतनी आसानी से हो गई। सो इट इज अ प्रोसेस, यू जस्ट वर्क वेल, गो ऑन, और कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है, कोई है जो आपके प्लान से भी बेटर प्लान बना रहा है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट। राइट। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी। बिफोर द एक्टिंग करियर आप बॉलीवुड में कुछ मतलब मूवीज में काम कर चुके हैं, तो मुझे कुछ ऐसा किस्सा सुनना है कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, देन दिस इंडस्ट्री, आईटी वर्ल्ड, दैट फिल्म इंडस्ट्री एंड द एंकर वर्ल्ड। ट्रू, बोथ द इंडस्ट्रीज आर रियली डिफरेंट, बट बोथ आर ग्लैमर इंडस्ट्रीज, दोनों शोबिज हैं। इसके बावजूद भी दोनों इंडस्ट्रीज बहुत अलग हैं। एक्टिंग में होता ये है कि आपको हर बार एक कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना है, ऑडिशन देना है। आफ्टर यू क्रैक द ऑडिशन, दैट इज व्हेन द डायरेक्टर एंड द कास्टिंग डायरेक्टर थिंक दैट यस दिस गाय सूट्स द रोल, इनको बुलाइए। Okay. So all the films that I have worked with, छोटा जो मैंने सब जगह पे काम किया हुआ है, वहाँ पे it was the same process। Initially आप अपने पिक्चर्स भेजते हो, पिक्चर देखा जाता है और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ, at first place आपका फोटो देख के ये होता है कि he is suiting the character, ये एज ग्रुप और ये वाला कैरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर ने एक इमेजिनेशन उसकी एक देखी होती है। इमेजिन किया होता है कैरेक्टर को किस तरह से, और आप उस इमेजिनेशन में फिट होते हो कि नहीं। आप अच्छे या खराब नहीं हो, आप उस इमेजिनेशन में फिट हो रहे हो कि नहीं। तो उस इमेजिनेशन में फिट होने के बाद फिर ऑडिशन का सिलसिला होता है। ऑडिशन पे आप कैमरा के सामने कैसे हो, आप वहां पे उस पर्टिकुलर पीस को कैसे करते हो जो आपको दिया जाता है, और उसके बाद फिर आगे आपको सेट पे बुलाया जाता है फिर चूजन। तो आपको सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको सेट पे बुलाया जाता है, एंड देन सेट पे आपको मिलती है रॉयल ट्रीटमेंट। आइए सर, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, आपकी वैनिटी वैन, एंड देन यू हैव द शूटिंग प्रोसेस गोइंग ऑन। सो द मेन डिफरेंस इज वहां पर रीटेक्स हैं, यहाँ पर रीटेक नहीं है। यहाँ पर एंकरिंग में आपको कोई रीटेक नहीं मिलेगा। एक बार होना है वो मोमेंट, एक बार वरमाला मोमेंट होगा जो इतना ग्रैंड सब कुछ सजाया गया है, और आप कर रहे हो उस वरमाला मोमेंट की अनाउंसमेंट। एक बार आपको मिलेगा जहां पर आप आर्टिस्ट की अनाउंसमेंट करोगे। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, कुछ भी यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए। आप मम्मी पापा की तारीफ कर रहे हो, मम्मी पापा को बुला रहे हो, दैट इज वन टाइम। यू वोंट बी आस्क्ड कि कट मजा नहीं आया, फंबल हो गया, अटक गए, कोई शब्द गलत बोल दिया, कोई गलत तरीके से प्रोनाउंस कर लिया, फिर से लेते हैं, नहीं। एक्टिंग में यू गेट दैट लिबर्टी टू डू इट जितनी बार तक आप सही नहीं होते। अभी और थोड़ा पीछे चलते हैं, लेट्स गो टू योर आईटी वर्ल्ड। व्हाट वर यू यूज्ड टू डू, और वो क्या था, एंड व्हाट मेड यू डू दिस, यहाँ से यहाँ ये कैसे? ट्रू। तो यार शुरू से बहुत इच्छा थी कि ऐसा कुछ करना है, आर्ट से रिलेटेड कुछ करना है, कुछ ऐसा जहां पर आपका टैलेंट और आपकी स्किल जो है, जैसे मुझे डांस करना बहुत पसंद था, मुझे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, वहां पे पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था। और हर बार मेरे दिमाग में होता था कि ऐसे प्रेजेंट करो
प्रेजेंटेशन भी जब आप ऑफिस स्कूल कॉलेज में जब भी प्रेजेंट करता था, मैं ऐसे प्रेजेंट करो, स्टार्ट कमाल का होना चाहिए, उस प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा करो कि सब लोगों को याद रहना चाहिए कि तुमने क्या प्रेजेंट किया है. And that happens when you will do something innovative and creative. So that creativity always needed a path. उसे कहीं ना कहीं से तो निकलना था. So that was always there. और IT में ऐसा था कि मजा तो बहुत आ रहा था, because what I was doing was even I was connecting different teams. मेरा काम था चेंजेस मैनेज करना. चेंज मैनेजमेंट नाम था मेरी टीम का. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबल लेवल पर कोई भी अगर चेंज होना है तो वो चेंज हम मैनेज करते थे. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आज इस रूम में हम, और इस रूम में जैसे फॉर इंस्टेंस 15 अगस्त इज अ हॉलीडे फॉर इंडिया, बट गलती से आपके पोर्टल में 15th अगस्त हैज आल्सो बीन अ हॉलीडे फॉर जर्मनी. ओके, सो नाउ यू हैव टू चेंज दैट. तो वो चेंज आएगा, फिर डेवलपर उस कोड को डेवलप करेगा और वो चेंज कर देगा. देन आई विल शेयर दैट कोड एंड शेयर दैट कोड प्रोग्रामिंग एंड द आउटपुट विद द टेस्टर. The tester will test that and tell me yes, the developer has done that right. Then I'll go to the final approver कि sir ये सब कुछ हो गया है. So connecting all the teams and managing everything, and then finally getting that change deployed. तो ये मेरा काम होता था वहाँ पे IT में. And the best part in IT was I was also involved into events. Okay. I was a part of the event team जिनका काम होता था कि हर 3 महीने आपको एक बड़ा इवेंट करना है और हर फ्राइडे आपको एक फ्लोर एक्टिविटी करनी है जिससे संतुलन बना रहे, जिससे बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे. क्योंकि सब लोग काम ही करते रहेंगे तो मजा कब करेंगे. राइट. सो फ्राइडेज आर फॉर फन. यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर अ फन फ्राइडे. सो वहां पर दिमाग दौड़ना शुरू किया, आइडिया सोचो इस बार क्या कर सकते हैं. एंड द फ्लोर इवेंट्स, वहां पर आप बाहर से एंकर नहीं बुला सकते, आपको ही प्रेजेंट करना है. तो यहीं से शुरुआत होती है. ऐसे आपको स्टेजेस और पोडियम्स मिलते हैं जहाँ पर आप इतने सारे लोगों के सामने बात करते हो. राइट. एंड एज वी डिस्कस्ड, उस गाड़ी को आप जितनी बार चलाते जाते हो देन यू ड्राइव स्मूथ. सो दिस वाज माय टेस्ट एरिया जहाँ पर मैं उस गाड़ी को चला रहा था एंड देन इट वेंट रियली वेल. और वहां से ही शुरुआत हुई. फिर वो बीज बोता है ना आपके अंदर कि अच्छा कर रहा है यार तू, अच्छा कर लिया तूने आज. तेरे 3-4 जोक्स पे हंसे लोग while you were hosting. Then all your peers also come and tell you कि मस्त किया यार, मजा आया भावेश, अंताक्षरी थी लेकिन तूने जिस तरह से उसमें फ्लेवर डाला वो बहुत अच्छा था. So from there you get to know कि there is something right with this. अब इसे बस और निखारना है. Then anchoring was not that much into picture. I was going to try my hand at acting. Right. जॉब छोड़ने के बाद the plan was मुंबई जाओ, कंटिन्यूसली ऑडिशंस दो, सब वही करते हैं. yes. और फिर एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान दो. लेकिन बॉस, एक्टिंग आप करोगे तो आपकी जेब भी भरनी चाहिए. सिर्फ आत्मा को भर के कुछ नहीं होगा. जेब भरने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा. जेब भरने के लिए फिर थॉट ऐसा आया कि ये जो मैंने शो किया था पहली बार, वो तो अच्छा हुआ था. एंड द सेम गाय हु गिव मी माय फर्स्ट शो, वही कॉल करना शुरू हो गया कि पीपल फ्रॉम दैट वेडिंग आर आस्किंग फॉर यू, दे वांट यू. सो करना है क्या आगे भी? मतलब हाँ करना है यार. तो वीकेंड्स पे शुरू कर दिया था ऑलरेडी वो करना. एंड देन एज यू ग्रो, एज यू डू मोर, पीपल गेट टू नो यू. फिर एक वेडिंग ऐसे आई जहाँ पे द ब्राइड वांटेड सलमान खान जैसी मिमिक्री करने वाला कोई चाहिए. आप कुछ दिखा दोगे अभी? तो हमने फिर पूरी तरह से वैसे किया. अभी तो पकड़ छूट गई है. लेकिन तब वो दबंग मोड में मैं ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहन के ऐसी पतली सी मूंछ करके, देन ये कमाल कर, वो देखा था मैंने. सो दैट वी यूज्ड टू डू. और फिर वहां से ऐसे हो गया कि वो एंकर जो सलमान की मिमिक्री करता है वो चाहिए, वो एंकर जो हिमेश की मिमिक्री करता है वो चाहिए. सो देन द जर्नी वेंट ऑन एंड देन एक जगह से दूसरे जगह आप पहुंचते जाते हो. राइट. देन फाइनली आप ट्रैवल करते हो ना बहुत ज्यादा. मैंने आपको देखा है. तो जनरली क्या होता है ना, वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो वो फर्स्ट फ्लाइट होता है ना, वो हमेशा याद रहता है. आप अभी बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, सो मुझे वो एक्सपीरियंस सुनना है कि हाउ वाज इट. ट्रू. हाँ. सो माय फर्स्ट फ्लाइट वाज फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग. मतलब लोगों की पहली फ्लाइट होती है कि हम यहाँ से यहाँ गए, पुणे से जयपुर गए, गोवा से मुंबई गए. आई फॉर्चुनेटली गॉट माय फर्स्ट फ्लाइट from the company I worked with Vodafone, and I was sent to London. Okay. To train the employees there and to work along with them. वहाँ पे उनके साथ
3 महीने काम करना था, हाँ. तो मुझे वोडाफोन से लंदन भेजा गया, हाँ. एंड माय फर्स्ट फ्लाइट वाज फ्रॉम मुंबई टू लंदन. Okay. सो दैट वाज द लॉन्गेस्ट फ्लाइट. Okay. और पहली फ्लाइट ही सीधा इंटरनेशनल कर रहे हैं, सो आई वाज रियली हैप्पी. Right. हाँ. बट द हैप्पीनेस ऑफ गोइंग टू लंदन एंड रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी हाँ. एट सच एन एज, जहाँ पे कॉर्पोरेट एज, That too without spending the money. exactly. Yeah. A free flight, a Right, free huh. first flight. And now there you'll be getting a good exposure. और कॉर्पोरेट लाइफ में ये बहुत होता था, ऑन साइट जाना है और ऑन साइट जाना है. हाँ हाँ हाँ. ऑन साइट गए ना तो हाँ हाँ. हाई. सो देयर वाज ऑलवेज अ थिंग कि ऑन साइट जाना है. हाँ. एंड आई वाज इनटू दिस टीम 3 months ago. सो ऐसा ख्याल भी नहीं था कि यार इतना जल्दी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. Right. बट माय बॉसेस वर रियली काइंड एंड दे सेंट मी देयर. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट. और फ्लाइट में पहली बार बैठने का एक्सपीरियंस, इट वाज ब्रिटिश एयरवेज एंड मुंबई टू हीथ्रो एयरपोर्ट. सो जितना मैं ये सफर देख रहा हूँ कि मतलब आईटी से निकल के, एक्टिंग से निकल के अभी आप एक करियर में बहुत पीक कर रहे हो, इसके बीच के बहुत सारे इवेंट्स भी हमने सुने कि कुछ नेगेटिव्स भी थे, कुछ पॉजिटिव्स भी थे, और आपने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से टैकल भी किया और आप उसमें से बाहर निकले. अगर आप इसको समराइज करते हो एक इसमें, तो आप कैसे बताओगे हाउ इज लाइफ बेसिकली? लाइफ एंड व्हाट लाइफ हैज टॉट मी, वो एक बहुत क्लीशेड सेइंग है जो हर बड़े के मुंह से आप सुनोगे, जो होता है बेटा अच्छे के लिए होता है. और जब हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है और तब ये बोलते हैं, हाँ. तो हमें लगता है कि बंद करो यार, ये क्या हर बार जो होता है अच्छे के लिए, ये अच्छा है, हाँ. ये जो हो रहा है वो अच्छा है. राइट. बट यू गेट योर आंसर लेटर. सच में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. आप किसी जगह से कहीं और पहुंचते हो, हाँ. उसमें कुछ अच्छा हो रहा होता है, आपको Right. तभी नहीं पता चलता, बट आगे. राइट. So one thing I really take from life is, and I advise everyone, is just trust the process, believe in the process. रिजल्ट के बारे में मत सोचो यार. राइट. प्रॉब्लम वही होती है, हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं. इमेजिन करो जब मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, मैंने जो हाँ. पूरी तैयारी की है, एग्जाम लिखते लिखते मैं सोचूंगा कि इसमें मुझे 95 आउट ऑफ 100 नहीं आए, तो इसमें मुझे कुछ भी करके 95 100 लाने ही है, क्योंकि मैं अब ये जो लिखूंगा ये ऐसी तरह से चेक होना चाहिए, मेरा रिजल्ट आने वाला है 1 महीने बाद, इसमें मुझे ये करना चाहिए. राइट. यू डेफिनेटली, अब हम जीपीएस से कहीं भी जाते हैं, Right. वी एंटर द डेस्टिनेशन. राइट. सो द गोल इज, वी नो द गोल वेयर वी हैव टू रीच. राइट. बट पूरे रास्ते में हम थोड़ी सोचेंगे क्या कि कहाँ पे? हाँ मुझे अब गोवा पहुंचना है, मुझे अब गोवा पहुंचना है, नहीं गोवा पहुंचना है, गोवा नहीं पहुंचा तो गोवा पहुंचा, कैसे हो सकता है ऐसे यार, Right. गोवा बीच में ऐसा हो गया तो, बीच में वैसा हो गया तो. नहीं, नहीं. यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. आप हाँ. उस ड्राइव को एंजॉय करो, गाने Right. लगाओ, Right. मस्त वादियों को देखो, हाँ. उस पूरे रास्ते को एंजॉय करो. लव द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस. Right. क्योंकि प्रोसेस में जो बात है, और जब आप वो करोगे तो हाँ. आपको किसी भी तरह की चिंता या टेंशन आपके इस करंट प्रोसेस को खराब नहीं करेगा, राइट. और आपका परफॉर्मेंस अनअडल्टरेटेड होगा. राइट. इट विल बी अ प्योर परफॉर्मेंस. राइट. इट विल बी अ प्योर परफॉर्मेंस, ऑनेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि यू आर जस्ट इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, राइट. यू लविंग द प्रोसेस. हाँ. व्हाई आर यू हियर? आप क्यों हो? Right. आप इसीलिए हो क्योंकि आपको मजा आता है इवेंट्स होस्ट करने में, आपको मजा आता है फैमिलीज के साथ. Right. आप इसीलिए थोड़ी हो कि ये इवेंट होने के बाद मुझे एक और इवेंट मिलना चाहिए और फैमिलीज बोलनी चाहिए कि क्या इवेंट, क्या क्या. रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है. राइट. ये जो हम कर रहे हैं, yes, the process is matters. Exactly like in your field, राइट. the process matters. जैसे आप बोलते हो राइट. कि आप वर्कआउट पे ध्यान दो, one Right. day at a Right. time, one हाँ. step at a time. आज जो हम कर राइट. रहे हैं, हमें कंटिन्यूअसली नहीं सोचना है कि मेरा बाइसेप बड़ा नहीं हुआ तो. नहीं वो, हाँ. राइट. आई गॉट इट एब्सोल्युटली. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आप तो मतलब मिलेनियम से मतलब बिलोंग करते हो, बट आजकल जो मैं लड़के देखता हूँ ना, टू माय फील्ड, मतलब अगर जिम में कोई आता भी है वर्कआउट के लिए, दोज हु आर जेन ज़ी पीपल, उनके पास ये नहीं दिखता है. ये बहुत मतलब छोटी सी चीज को अगर पकड़ेंगे ना, उनको फास्ट लाइफ चाहिए कि भाई मैं बटन दबा लूं, मैं निकल जाऊंगा. और जनरली कोई भी आता है ना कि कुछ ऐसा बता दो सर कि मतलब 3 महीने में हो जाओ, बात खत्म. करेक्ट. तो हाउ विल यू मतलब टेल देम कि ये सब गलत है और उनको ट्रैक पे रहना कितना जरूरी है सिंपल वे में, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में डेली जीना बहुत जरूरी है. बट ये जो एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं लोग, तो ये कैसे ना करें? सो एवरीथिंग इज सिमेट्रिक. अगर आपको यहाँ पर फास्ट वैल्यू चाहिए, फास्ट इफेक्ट चाहिए, इफ यू डोंट गेट दैट, द नेगेटिव इफेक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फास्ट. राइट.
बिकॉज True. थिंग्स आर सिमेट्रिक, जितनी जो चीज यहाँ पर है उतनी वो चीज यहाँ पर भी है. सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल कंप्लीटली. उस चीज को पूरी तरह से आपका पोटेंशियल देना और अपने डिसिप्लिन से उस चीज को जितना आप कर सकते हो वो करना, ये आपके हाथ में है. We really need to understand that, because if we think that we are in a position जहाँ पर हम ही सब करेंगे और हमारे करने से सब कुछ होगा, that is not right. Because even when I am on stage और मैं पूरी तैयारी करके जाता हूँ, वो वहां पर उस स्टेज पर जो कर रहा होता है वो मैं नहीं होता. वो मेरा ही हायर सेल्फ होता है. There's an elusive genius which comes in. जैसे फॉर इंस्टेंस विराट कोहली, MS धोनी, ये भी जब खेलते हैं फील्ड पे, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम गाय. एक उनका भी हायर सेल्फ होता है. जैसे जो वर्ल्ड कप में पारी खेली विराट कोहली ने, तो his higher self was completely there. He was ignoring everything and he was just in the game. और ये higher self जब यहाँ पर आता है, अपना काम करता है, वही है जो करके आता है and then चला जाता है. So अगर आप इस चीज को दोनों तरीकों में याद रखोगे, that the higher self did this, वो इल्यूसिव जीनियस आया और उन्होंने जो कमाल किया वो उन्होंने किया. सो आप ईगो में नहीं जाओगे कि मैंने किया. और इफ समथिंग गोज रॉन्ग, जो भी किया उसने किया, दिस टाइम इट डिडंट वर्क, सो यू विल आल्सो नॉट गो इनटू डिप्रेशन और एंजाइटी कि ये सोच के कि ये तो बुरा ही हो गया, मैंने तो बुरा ही किया. अच्छा किया तभी भी उसने किया, बुरा किया तभी भी उसने किया. यू हैव टू बी न्यूट्रल. एब्सोल्युटली मेक्स सेंस. यस. तो कैसे होता है ना, हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है. अमन ने बोला था. तो इस इंडस्ट्री के तो आप हो. अरे बाप रे, ऑब्वियस टैग है, क्योंकि अगर टॉप 10 में इंडिया में आप दिख रहे हो अभी, और अगर मैं जिस मतलब सिटी में रहता हूँ वहां पे तो आप ही हो, तो बहुत सारे मतलब आपकी सिमिलर फील्ड के लोग मिलते होंगे, राइट? कुछ ना कुछ सवाल करते होंगे. ट्रू. तो मैंने आपकी वॉल पे एक बार देखा था कि आपका इंस्टीट्यूट है. सो व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली विद दैट? सो इंस्टीट्यूट तो नहीं है, बट दो तरह से पैरेलल ट्रेनिंग्स चलती हैं. वन, आई एम एन अफिलिएटेड फैकल्टी विथ NIEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट. और उनके पास मैं बडिंग इवेंट प्लानर्स जो सीख रहे हैं इवेंट प्लानिंग, उन्हें मैं कम्युनिकेशन सिखाता हूँ. एंड बेसिकली माय ऑब्जेक्टिव देयर इज टू हैव दैट माइंडसेट विद देम कि आपके बीच में जो भी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, जो जजमेंट्स हैं, उनसे बाहर हटिए. और आपको क्लाइंट से जब बात करनी है तब आपको उनसे ऐसे बात करनी है जैसे आपके भी घर में शादी है. तो अंडरस्टैंडिंग, ब्रिंगिंग इन एम्पैथी देयर, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड क्लैरिटी बहुत जरूरी है. वो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना उनके लेवल पे, और अभी से ही उन्हें वो ट्रेनिंग मिल जाएगी. सो दे विल बी रियली गुड वेडिंग प्लानर्स आगे जाके. देन अनदर थिंग इज जो पैरेलली चलती है, आई ट्रेन बडिंग एंकर्स टू. उनको अगर इस जर्नी में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आगे बढ़ के कुछ सीखना है कि ये चीज कैसे आपने हासिल की, यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे कैसे पहुंचना है, बहुत सारे सवाल होते हैं. आई रिलेट टू दैट जर्नी अ लॉट, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ. और जब हम उस फेज में होते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि बड़े इवेंट प्लानर्स तक कैसे पहुंचा जाए, बड़े इवेंट्स, बड़ी शादियां कैसे मिले. हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, सबको DM करते हैं, सबको कॉल करते हैं, बट कोई एंटरटेन नहीं करता. इन सब सवालों का जवाब, एंड एग्जैक्टली the best part is you need someone to tell you this is not working, you will have to work on this. This is working at a particular level, यहाँ पर भी हमको increase करना पड़ेगा कुछ. So we do a simple exercise in that training, यहाँ पर I ask them to draw a column, strengths, weaknesses. अपने strengths लिख दो, अपने weakness लिख दो. एक एक करके हम इस strength को भी बढ़ाते जाएंगे और weakness को यहाँ से यहाँ लेकर आते जाएंगे. तो इन शॉर्ट ये तो पता चल गया कि जो आपने पहले स्टेटमेंट दिया था एक, कि मैं कंपटीशन नहीं देखता हूं क्योंकि आई ट्रस्ट माय स्ट्रेंथ्स. एब्सोल्युटली. मुझे मेरा गोल है कि मुझे अपने जैसे मिनिमम 100 एंकर्स तैयार करने. आई रियली वांट दैट. क्या बात है. क्योंकि द इंडस्ट्री नीड्स दैट. राइट. सो बट दिस प्रूव्स कि जो आपने पहले स्टेटमेंट किया था आप उस पे क्लियर हो. एब्सोल्युटली. ट्रस्ट योर स्ट्रेंथ और निकल जाओ. कंपटीशन है ही नहीं. नो वन इज कॉम्पिटिशन. आपके किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपको ही मिलेगा. राइट. आप अगर ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो आप अपने वे में चलते जा रहे हो, कोई नहीं आएगा उस वे. राइट. तो भावेश भाई, बहुत मजा आया आपको यहाँ पे बुलाने के बाद. बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली. कुछ ऐसी बातें थी जिससे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होने के लिए मुझे हेल्प होगा. डेफिनेटली जो व्यूअर्स रिलेट कर रहे हैं इस बात से, जो इस प्रोसेस में जा रहे होंगे,
उनको भी ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। Even I am really glad to be here. Thank you so much for calling in. मजा आया। और these candid conversations are what we need. राइट। क्योंकि जहाँ पर कोई भी एजेंडा ना हो हाँ. कि ये चीज पे हमको बात करना है, स्क्रिप्टेड ना हो। हाँ. Because I really like these candid conversations. Right. बस दो लोग बैठे हैं और बात किए जा रहे हैं। क्योंकि आपका स्लोगन भी है ना, हाँ, बात करने से बात बनती है। एग्जैक्टली। हाँ। So definitely वो तो बनती है, हाँ. हर बात से कुछ बात बनती है। हाँ. एंड डेफिनेटली विद दिस आई लाइक टू कि आपके भी जो ऑडियंस हैं उनको कोई भी अगर कहीं पे भी कोई सवाल है, हाँ. और इफ दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू दिस फील्ड और दे हैव एनी डाउट और क्वेश्चंस, Right. प्लीज फील फ्री टू रीच मी। Right. मैं भले ही देर से रिप्लाई करूं लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा, ये वादा है। अरे क्या बात है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक ये एपिसोड देखने के लिए। अगर आपकी कुछ सजेशंस है, हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड स्टे फिट।